नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैंने एसएससीएल 2017 और 19 में प्री में आपके पास मैथ्स में 50 नंबर हासिल करें हैं। और हम इस वीडियो में देख रहे होंगे कि हम कैसे एसएससीएल का फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन कैसे हमें फॉर्म को भरना है, क्या क्या मिस्टेक्स हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि फॉर्म तो अब आ चुका है। कई सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, हमें पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरना, हमें कई सारी चीजें नहीं करनी है। अगर हम बिल्कुल नए हैं तो हम फॉर्म को कैसे भरेंगे, हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो ये वीडियो पहले देखिएगा, फिर उसी के बाद फॉर्म भरिएगा और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि कोई बच्चा गलत फॉर्म ना भर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं और हर एक चीज समझ रहे होंगे। आप थोड़ी सी अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज एकदम क्लियर दिखे और आप सारी चीजें समझ पाइएगा। सबसे पहले आपको एसएससी की वेबसाइट पे आना है। अब दो तरीके के बच्चे यहां पर देखने को मिलेंगे। एक तो वो बच्चा देखने को मिलेगा जिसने एसएससी सीजीएल का फॉर्म आज तक कभी भी एसएससी का कोई भी फॉर्म नहीं भरा, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, एक वो बच्चा होगा। दूसरा बच्चा ऐसा होगा जिसने सीजीएल का फॉर्म भरा होगा या जीडी का भरा होगा या एमटीएस का भरा होगा। अगर मान लीजिए कि आपने कभी तक आज भी कोई भी फॉर्म एसएससी सीजीएल का नहीं भरा, तो आपको सिंपल सा यहां पर जो क्लिक करना है, यहां राइट साइड में रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे रजिस्टर नाउ करेंगे तो आपके पास पूरा फाइल दिखेगा, अभी हम वो भी दिखा रहे होंगे, और फिर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कभी भी सीजीएल एसएससी की कोई वैकेंसी जीडी हो, अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको सीधे अपना यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और जो पासवर्ड मिलता है उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं और आपका सारा डिटेल्स भर जाएगा। आप आराम से खाली अपना जो एग्जाम सेंटर है वो भरेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक आप कभी भी फॉर्म नहीं भरा होगा तो आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। आप जैसे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको 3 चरणों में ये फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपकी बेसिक डिटेल्स चाहिए, फिर यहां पर एडिशनल डिटेल्स चाहिए और डिक्लेरेशन चाहिए कि हाँ आप एसएससी में एनरोल हो चुके हैं। मतलब आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म नहीं भरे, आप एसएससी में एनरोल हो गए हैं। अब आप चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी कुछ भी भरना चाहेंगे तो आपका डाटा यहां पर सेव रहेगा। अब जैसे मैं इस फॉर्म में नीचे आऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर भी दिख रही होंगी। आपको यहां पे कहेगा आपके पास आधार या नहीं है, तो आप यहां पे कर देंगे भाई मेरे पास आधार है और हमें आधार नंबर भरना पड़ेगा। ध्यान रखना कि हर एक चीज हमसे 2 बार मांगेगा, चाहे आधार हो, अपना नाम हो, माता पिता का नाम हो, हर एक चीज आपको 2 बार मांगेगा। तो पूरा ध्यान से आपको भरना है और कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है कि हमने यहां से कॉपी कर लिया इसमें भी मार दिया, इसमें से कॉपी कर लिया इसमें भी, ये एसएससी अलाउ नहीं करा। अब आपसे कहेगा कि भाई जो है यहाँ पर आप एक अपनी आईडी दे दीजिए, कैसी आईडी है आपसे वो मांग लेगा। आधार कार्ड जैसे आप भरेंगे, आईडी नंबर आपसे मांग लेगा। अगर आपके पास आधार नहीं तो आपको आईडी देना होता, अगर आधार है तब तो ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, जो भी आप नाम भरेंगे। फिर एसएससी कहेगा कि भाई अपने नाम को वेरीफाई कर लीजिए कि आपका नाम वो है कि नहीं है। क्या आपने कभी भी नाम चेंज किया है, तो अगर आपने कभी भी नहीं करा तो आप नो ही करेंगे, मैक्सिमम चांसेस में नो ही रहेगा। इसके बाद आपसे कहेगा अगर आपने चेंज करा है तो आप अपना नया वाला नाम भर दीजिए जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपसे आपका फादर्स नेम बोलेगा, मदर्स नेम बोलेगा, हर चीज को वेरीफाई करने को बोलेगा और डेट ऑफ बर्थ भी आपसे यहां पर मांगेगा, उसे वेरीफाई करेगा। और एक चीज बहुत ध्यान से रखिएगा कि आपको अपने माता पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, सब कुछ जो भरना है वो 10th में आपके पास जो मार्कशीट थी ना उसके हिसाब से ही भरना होगा। और वही एक प्रूफ भी होता है कि आपका नाम क्या है, माता पिता का क्या नाम है, आपके नाम जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो जो भी चीज भरिएगा ध्यान से अपना हाई स्कूल का मार्कशीट रख लीजिएगा और उसी के हिसाब से आपको सारी चीजें भरनी है। फिर उसके बाद आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपने जो भी करा, जैसे आपने 12th तक की पढ़ाई करी है तो भी ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो भी कर लिया तो भी ठीक है। तो आपको वो सारी चीजें यहां पर आपको भर देनी है। तो यहां पर आपसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हो गया, उसका रोल नंबर क्या हो गया, कब आपने पास किया था, फिर आपका जेंडर क्या था। हर एक चीज को बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि एसएससी में इस बार चेंजेज क्या आया है कि भाई इस बार जो डीवी है ना वो आपका डिपार्टमेंट कराएगा। अगर कहीं भी एरर आएगा और आप किसी भी रीजन से एक डीबी में बाहर हुए तो आप किसी भी दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो अभी तक एसएससी कराता था डीबी वो इस बार डिपार्टमेंट कराएगा। और इसी वजह से जो पोस्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि जब एसएससी डीबी करा ही नहीं रहा है तो उसे पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए नहीं आपसे, तो वो पोस्ट प्रेफरेंस आपसे ले भी नहीं रहा है। वो सीधे कह रहा है भाई तुम फॉर्म भर दो, तुम परीक्षा दे दो, टीयर 2 का हम रिजल्ट दे देंगे, फिर अपने आप जो फॉर्म आएगा उसमें जिसको पोस्ट प्रेफरेंस जो भरना होगा वो भरेगा और जाके डिपार्टमेंट में अपना डीवी दे आएगा, मेडिकल दे आएगा, जो कि वहां पर उसकी नौकरी लग जाएगी। बहुत तेज ये प्रोसेस होने वाला और बहुत बढ़िया मौका अगर आपने वाकई में नौकरी सोचा है एसएससी में। इसके बाद आपसे जेंडर हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, मोबाइल नंबर वेरीफाई, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल आईडी करेंगे और आपका परमानेंट एड्रेस जो आप कहां के रहने वाले वो सब चीजें भरने के बाद आप इसको यहां से सेव कर लेंगे। आप जैसे सेव करेंगे, अब हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी गई है। ये अभी हम लोगों ने नए यूजर्स के बारे में बात किया है कि हमने यहां पर सारी चीजें भर लिया, सब कुछ कर लिया, हम एकदम नए यूजर्स हैं। हम जैसे सेव करेंगे तो हमारे पास ऐसा दिखेगा। वो कहेगा कि भाई एक बार जो है कंफर्म कर लो आपका मोबाइल नंबर क्या है, यहां पर लिखा होगा, और कहेगा एक बार जरा कंफर्म कर लीजिए आपका मेल आईडी क्या है।
क्यों? क्योंकि इस पर ओटीपी जाएगा। हम जैसे कंफर्म यहां पे कंप्लीट कंफर्म कर लेंगे तो हमारे पास वो कहेगा कि मान लीजिए आपने सब कुछ कंफर्म तो कर लिया, लेकिन अगर आप कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, कुछ भी अगर आप नहीं करते, तो 14 दिनों के बाद ये सारी चीजें एसएससी की वेबसाइट से हट जाएंगी। तो आपके पास फिर सारी चीजें आप कंफर्म कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा। फिर आपसे कहेगा कि आप जो है वो लॉगिन करिए। तो लॉगिन वाला जो आपको काम है ना, वो यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। दोबारा ये पूरे कंप्लीट आपके पास प्रोसेस जो है वो खुल जाएगा इसी तरीके का। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे एसएससी नॉर्मल खुलता है ना, वैसे ही आपके पास एसएससी खुल जाएगी। वो सब कुछ वैसे ही खुल जाएगा, जैसे आप प्री में पूरा कंप्लीट भरोगे, तुरंत आपके पास यहां पर लॉगिन वगैरह सब कुछ खुल जाएगा। आप यहां पर लॉगिन करोगे, आपने अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाला, आपके मोबाइल नंबर पे एक आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। आईडी में वो यही नंबर लिखा होगा और पासवर्ड में जो एसएससी का पासवर्ड है ना वो लिखा होगा। आप जैसे ही लॉगिन करोगे ये कैप्चा कोड डाल के, तो होगा क्या ना, क्योंकि ये एसएससी ने सारी चीजें दी है ना, तो वो आपसे कहेगा भैया एक काम करो, तुम अपना पासवर्ड अब चेंज करो, क्योंकि हमने दिया, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तुम अपना पासवर्ड जो लगाना वो नया पासवर्ड लगा लो और हमेशा आपको वो याद होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपना मेल आईडी सब कुछ डाल के, पुराना पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे मैसेज आया था उसके हिसाब से वो डालने के बाद फिर नया पासवर्ड जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालेंगे। अब आप जैसे नए पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वहां भी एक बात आएगी, कहेगा एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक न्यूमेरिक आपके पास होना चाहिए। ये एसएससी आप जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा। तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम सत्यम है, तो मैंने अपना पासवर्ड बना लिया एस कैपिटल और बाकी सब स्मॉल कर लिया, ये स्मॉल कैपिटल हो गया। हमने @ लगा लिया, आपका कोई और कैप्चा मन करे तो लगा लीजिए, फिर 1 2 3 लिख दीजिए और आपको कोई नंबर पसंद हो तो आप वो लगा लीजिए। तो जिसमें स्मॉल, कैपिटल, कैप्चा और आपके पास न्यूमेरिक सारी चीजें आ जाएंगी। आप पासवर्ड चेंज करेंगे, उसको कंफर्म करेंगे और यहां से फिर आप उसको सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपसे कहेगा कि पासवर्ड आपका चेंज हो चुका है, फिर से आप जाइए और फिर से यहां पर लॉगिन कर लीजिए। तो आप इसको क्लोज करके एसएससी की वेबसाइट पर जाके वहां पे साइड में वही चीज आप लॉगिन करिएगा। अभी आपका पहला वाला फॉर्म नहीं भरा है, अभी आप नए रजिस्ट्रेशन के रूप में खुद को यहां पर फॉर्म भर रहे हैं। अभी एसएससी का फॉर्म हमने नहीं भरा, अभी हम खुद को नए रजिस्टर के रूप में रजिस्टर कर रहे हैं। फिर मेरे पास ये खुल जाएगा आगे, जिसमें हमसे कहेगा आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप कौन से देश से हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी आपके पास मार्क हो, जहां कटा वटा हो वो मार्क जरूर भर दीजिएगा। कोशिश करिएगा मोल के अलावा, यानी जो तिल वगैरह होता है उसके अलावा कोई और मार्क होगा तो आप उसको जरूर भरिएगा। फिर उसके बाद डिसेबिलिटी आपसे पूछता है, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीजें जो आप आराम से भर सकते हैं वो सब कुछ आप भर रहे होंगे और फिर आप फाइनली जाके उसको सबमिट कर देंगे। तो आपके पास फाइनल सबमिट का यहां पर फॉर्म आ जाएगा एसएससी की तरफ से। अब जब आप ये चीजें फाइनल कर लेंगे तब आपसे मोबाइल पे ओटीपी और मेल पे ओटीपी आएगा और फिर आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। अब जाके आप नए यूजर की तरीके से एसएससी के अंदर इनरोल कर लिए, मतलब एसएससी में आपका एक नया यूजर इनरोल हो जाएगा कि भाई फलाने जो है एक नए यूजर हो चुके हैं। अब एसएससी के अंदर आप इनरोल हो चुके हैं। अब आपको दोबारा कभी भी एसएससी का जो फॉर्म है वो पूरा नहीं भरना पड़ेगा, सिर्फ आपका नाम, मोबाइल नंबर सब कुछ वहां से पहले होगा। आपको सेंटर अब कहां चाहिए, कौन से चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको ये करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे सारी चीजें भर ली, आप खुद को नए रजिस्ट्रेशन के रूप में बना लोगे। फिर जो नया वाला आपका रजिस्ट्रेशन नंबर तो वही होगा, जो नया वाला पासवर्ड है वो डाल के फिर आपको लॉग इन करना। और अब आप जैसे लॉग इन करोगे तो आपको इस तरीके का दिखेगा, जहां से कहेगा भैया ग्रेजुएशन सीजीएल का फॉर्म भरना तो भर लो, हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस भरना है तो भर लो। जहां जहां पे अप्लाई का आएगा यानी वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एसएससी में अप्लाई का आ रहा, क्योंकि एसएससी का सिर्फ यही फॉर्म अभी बाकी है। अब आपको अप्लाई पे क्लिक करना। अब जब आप अप्लाई करेंगे ना तो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, सिर्फ आपसे कहेगा कि भाई ऊपर आपका नाम सब लिखा रहेगा, आपसे कहेगा आपको सेंटर कौन सा चाहिए। तो 3 सेंटर आपको चूज करने, तीनों सेंटर आप चूज कर लेंगे। एक्स सर्विस मैन है कि नहीं है, अगर है तो यस और नहीं है तो नो। अगर है तो उसके बारे में आपसे डिटेल पूछ लेगा, आप ये सब चीजें कर लेंगे। इसके अलावा आपके पास जीएसटी की अप्लाई करना है कि नहीं करना, अगर आपको करना है तो ठीक है। एज रिलैक्सेशन आपका चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब अगर आप ओबीसी एससी एसटी से है तो अगर आपके पास कोई भी एज रिलैक्सेशन चाहिए होगा तो आप वो बता दीजिएगा। सारी चीजें करने के बाद अपना ग्रेजुएशन वगैरह का मार्कशीट भरेंगे, आप उसका रोल नंबर भरेंगे, उसमें कितना परसेंटेज था वो भरेंगे, सारी चीजें करेंगे और फिर आपको फोटो के लिए और यहां पर सिग्नेचर का अपलोड करना है। पहले क्या था कि जब हम एसएससी में रजिस्ट्रेशन करते थे ना तभी हमसे फोटो और सिग्नेचर मांग लेता था, तो ये पहले से भरा हुआ आ जाता था। लेकिन बाद में एसएससी ने कहा कि हर फॉर्म जब भी आता है उसमें कुछ समय तक के पहले की ही फोटो ली जाएगी। और यहां पे साफ साफ लिखा भी है कि आपके पास जो फोटो है वो 17 जून 2022 के बाद होनी चाहिए। आपको यहां भरना भी है कि भाई यस या नो। कोशिश करिए कि नया फोटो रहेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपके पास नंबर ऑफ फोटोज भी ज्यादा होंगे, आपका आराम रहेगा।
तो 17 जून 2022 की फोटो खिंचा के यस करके यहां पर आप फोटो और सिग्नेचर दोनों भर दीजिएगा। फोटो आपका 20 से 50 केबी में होना चाहिए, खुद नहीं कर सकते तो किसी साइबर कैफे वाले से करवा लीजिएगा, और यहां पर 10 से 20 केबी के अंदर आपका सिग्नेचर हो जाएगा। ये सब चीजें करने के बाद फिर हम नीचे आ जाएंगे और हमसे एक अप्रूव करने का यहां पे कहेगा कि भाई अग्री कर दीजिए, कैप्चा कोड डालिए, और फिर प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा कि आप पूरा फॉर्म एक बार प्रीव्यू देख लीजिए कि भाई आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे सारी चीजें, और प्रीव्यू करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे कहेगा कि आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, आप सबमिट ओके कर दीजिएगा। फॉर्म आपका भरा चुका है, आपके पास तुरंत पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा, और फॉर्म इतना सबमिट करने के बाद आपके पास पूरा रजिस्ट्रेशन डाउनलोड हो जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, और फिर आप पेमेंट कर देंगे। आप पेमेंट को दोबारा वेरीफाई भी कर सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि भाई आपने एक बार पेमेंट कर दिया, पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं, और पेमेंट नहीं आपको लग रहा हुआ है तो डबल वेरिफिकेशन भी पेमेंट का कर सकते हैं। तो ये एसएससी का सिंपल सा फॉर्म था, कोई कुछ नहीं है इसमें बहुत बड़ा चीज कि आप नहीं भर पाएंगे, ना आपको पोस्ट प्रेफरेंस मांग रहा है ना कुछ मांग रहा है, सिर्फ आपको फॉर्म भर देना, पेपर देने चले जाना, दिसंबर में परीक्षा होगी, और आप उसके बाद सारी चीजें होंगी जब टीयर 2 आ जाएगा तो, या फिर बीच में ही आपसे पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह वो डिपार्टमेंट का ही या फिर कोई एक वैसी वेबसाइट पे आपके पास आ जाएगा जहां से आप पोस्ट प्रेफरेंस सारी चीजें भर पाएंगे। तो ये एसएससी का पूरा फॉर्म रहा, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा और हमने पूरी तरीके से समझाने की कोशिश भी करी है। क्या एक बार करा, जरा ध्यान से समझिएगा। बेसिकली अगर आप नए यूजर्स हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और आप पुराने हैं तो आप सीधे लॉगिन कर लेंगे, तब तो आपको सारी जानकारी होगी। नए है तो रजिस्टर करके सारी फॉर्म भर दीजिएगा, सब डिटेल्स भरिएगा, ध्यान से भरिएगा, गलती ना हो। इसके बाद नंबर ईमेल वही डालिएगा जो आपसे मांगा गया है, और फिर जाके दोबारा आपसे पासवर्ड चेंज करने के बाद यहां पर लॉगिन कर लीजिएगा, और सब कुछ आप आराम से वहां से फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं भी आपको कोई खास परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। ये पेमेंट का ऐसा आपके पास आ जाएगा, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो वो कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं है। और 8 अक्टूबर तक आपके पास फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन 8 अक्टूबर का इंतजार नहीं करना है, आप एक बार 2 बार देख के पूरा कंप्लीट फॉर्म को भर लीजिए, और बहुत ज्यादा वीडियोज के चक्कर में मत पड़े कि हम ये देख ले, वो देख ले, ये कर ले, वो कर ले। सिलेबस नया आया है, पैटर्न नया आया हुआ है, और जिस जहां पे आपको जीके जैस और रीजनिंग की बेहतरीन फैकल्टी मिल रहा है, आपको वही चूज करना। आप चाहे हमें चूज करिए, चाहे आप किसी से भी पढ़ाई करिए, लेकिन आपको बेहतर सिलेक्शन लेना है। इस बार सोच लेना है कि 20,000 से ज्यादा वैकेंसी शायद एसएससी ने कभी नहीं निकाली है, और ना ही निकालने वाला है। इस बार मौका है कि आपको इसको भुना लेना है, और जीके जैस और रीजनिंग, अगर आपकी मैथ और इंग्लिश कमजोर थी तो आप इस पे बेहतर तरीके से ध्यान लगा सकते हैं, और जबरदस्त नौकरी इस बार एसएससी में आप पा सकते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 19 तारीख से एसएससी के लिए जबरदस्त मिशन टारगेट एसएससी बैच के लिए। ये फ्री बिल्कुल चलेगा, रात में 8 से लेकर 12 बजे तक का। आप जरूर ज्वाइन करिए, बहुत फायदा आपको होने वाला। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और भी एसएससी वीडियो चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको सारी वीडियो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा पाए। जो आपके पास कमियां रह जाएगी, जानकारियां रह रही, वो चीज जरूर बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी छोटी से छोटी जो चीजें हैं उसको पूरी करी जाए। और एसएससी के लिए अगर एमडी क्लासेस की बात करेंगे तो एसएससी में सिलेक्शन देने वाला एक भारत का अग्रणी संस्थान बने, और बेहतरीन तरीके से हम सिलेक्शन दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं आप अपने फॉर्म को आप भर रहे होंगे और शानदार तरीके से पेपर देने जाएंगे तैयारी करने के बाद। थैंक यू सो मच गाइस।